जीवन एक सफर है जो कि एक कदम से शुरू होता है और फिर हजारों भावनाओं का सफर तय करता है, उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ते हुए। हमें आभारी होना चाहिए कि हमें ये मौका मिला स्पेस टाइम के द्वारा इस आश्चर्यजनक यात्रा का अनुभव करने का। हम में से सभी इस यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाते और बस हम झंझटों में फंसे रहते हैं और जो कुछ भी हम मन से करना चाहते हैं उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ज्यादातर बाद के लिए छोड़ी गई चीजों के लिए बहुत देर हो जाती है। इसके पास ज्यादा समय नहीं है। इसे पेनिसिलिन दीजिए और हर आधे घंटे में चेक कीजिए। जी डॉक्टर। हेलो रिचर्ड। रिचर्ड, अपनी आंखें खोलो। हाँ? तुम्हें मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी देखा हुआ है। मैं तुम्हारा बचपन हूँ, जब तुम 5 साल के थे। हाँ? डरो मत, मैं तुम्हें एक सफर पे ले जाने आया हूँ। एक सफर? रिचर्ड की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं और आंखों से पानी बहने लगता है। ये मेरी माँ है। ये तो जवान लग रही है। मैं भूल गया था वो कितनी सुंदर थी। और वो मैं हूँ। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आ रही हूँ। ये मकान मालिक है। मैं यहाँ किराया लेने आया हूँ। अब तो 3 महीने हो गए हैं। कृपया मुझे कुछ और दिन दे दीजिए। नहीं, मुझे किराया चाहिए, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज, मैं कहीं से भी इंतजाम कर लूंगी। प्लीज कुछ दिन और। नहीं मतलब नहीं। निकल जाओ यहाँ से अभी। पर मैं अपने बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जानता। निकल जाओ। माँ, आपने मुझे सब कुछ देने की कितनी मेहनत की है, कितना कुछ सहा है। मैं ओ माँ। आओ, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तुम बड़े हो गए? हाँ, मेरे साथ आओ। रिचर्ड अपने आप को एक पार्क में देखता है। मैं जानता हूँ इस जगह को। ये रुको, मैं वहाँ बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। वाह, देखो मुझे कितना जवान, शक्तिशाली और जिंदगी से भरपूर हूँ। रिचर्ड वहाँ खड़ा 9 साल के रिचर्ड को देख रहा है, जो बार बार हुप में गेंद डालने की कोशिश में लगा है। ये ऐसे होता है। अरे नहीं, वो रो रहा है। कोई उसे बताए कि ये संसार का अंत नहीं है, बेहतर चीजें उसके इंतजार में है। पर मुझे अफसोस है कि मैं अपना बास्केटबॉल का पैशन पूरा नहीं कर सका। आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। क्या? अरे वाह, मेरा कॉलेज, और वो मैं हूँ अपने दोस्तों के साथ। लग रहा है कि जैसे अरसा हो गया है और जैसे कल ही की बात हो। तुम्हें उससे बात करनी होगी। तुम्हें उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा। मुझे नहीं पता, मेरा मतलब बस जाओ। वो डेबी है। गॉड, मैं तो भूल ही गया था। रिचर्ड 18 साल के रिचर्ड को डेबी को प्रपोज करते देख रहा है, लेकिन वो जो चाहता था वो नहीं हुआ। ओह रिचर्ड, कितना दुखी हुआ होगा। मुझे वो दर्द तो याद नहीं, पर ये मालूम है कि बेहतर चीजें इंतजार में हैं। मुझे अफसोस है कि मैं डेबी को नहीं बता पाया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उससे मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था।
दिल की बात ही तो कही थी। चलो आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओह, ठीक है। कितना अजीब है ये सब, नहीं? कुछ साल पहले तक मैं डेबी के लिए रो रहा था और अब मैं प्यारी अलीसा से शादी कर रहा हूँ। मुझे याद है ये फीलिंग अपने आप में पूरा महसूस करने की। देखो मुझे, हमें कितने खुश हैं हम। बिल्कुल। माफ कीजिए, लेकिन आपकी पत्नी अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। हाँ? नहीं। सॉरी। हम बहुत परेशान थे उस दिन, अलिसा और मैं दोनों। लेकिन जब वो दुखी थी तो मेरी भावनाओं ने एक अलग मोड़ ले लिया। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है, मुझे बच्चा न होने का अफसोस है, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि बच्चा गोद ले सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम हम सारे तुम है रिचर्ड। अब आओ। रिचर्ड अब 50 साल के रिचर्ड को ओल्ड एज होम के पास देखता है। माँ, मुझे माफ करना। काश कि कोई और रास्ता निकल पाता। प्लीज बेटा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वादा करती हूँ तुम्हें तंग नहीं करूँगी। माँ, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है मैं और अलिसा काम की वजह से कितना व्यस्त रहते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है और कोई और भी तो नहीं है आपकी देखभाल करने के लिए। यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे हैं। वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे। आप यहाँ खुश रहेंगी। बेटा, मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकती, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो यही ठीक है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा, हमेशा से है। अपना ध्यान रखना। नहीं, ये मैंने क्या किया? मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया और सारी उम्र अच्छा जीवन देने के लिए मुश्किलों का सामना करती रही, मैंने उन्हें छोड़ दिया जब उन्हें मेरी जरूरत थी। नहीं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर देना। आओ, बस एक और जगह जाना है। माफ कीजिएगा, पर अब ये जिंदा नहीं रही हैं। नहीं एलिसा, सारी उम्र मैं उसे कोसता रहा कि उसने मुझे वारिस नहीं दिया। मैं उसे बता नहीं पाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मुझे अफसोस है कि मैं उसे आखिरी बार नहीं बता पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तुम ये सब दिखाते हुए मैं अब थक गया हूँ रिचर्ड। अब वापस चलो। जब रिचर्ड दोबारा जागा तो वो बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि पूरी जिंदगी का भूला हुआ अतीत सब उसके सामने था। मैंने क्या किया? मेरे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं। काश मैं सब ठीक कर पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अभी नहीं, तुम्हारे पास अब भी सब ठीक करने का समय है। छोटे से क्षण में तुम कुछ भी बड़ा कर सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी दौलत, तुम्हारी पूंजी जो तुम पीछे छोड़कर जा रहे हो, किसके लिए? अपने रिश्तेदारों के लिए? तुम अपनी गलतियां सुधारने के लिए इससे अच्छी जगह उपयोग कर सकते हो। अपना सब कुछ अनाथ आश्रम को दे दो। अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए सब दान कर दो, ताकि एक दिन कोई और रिचर्ड तुम्हारी तरह गलतियां और अफसोस ना करे। उस वक्त रिचर्ड की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी चेतना उससे क्या कहना चाह रही थी। आगे क्या? अब रिचर्ड डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर को वकील को बुलाने के लिए कहता है।
मुझे अपनी विल बनानी है। यह मेरी आखिरी इच्छा है। रिचर्ड जो कुछ भी अपने विल में लिखना चाहता था वो सब बताता है और विल तैयार हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकते हुए वो वसीयतनामे पर हस्ताक्षर करता है। थैंक यू। नहीं, थैंक यू तो आपका। आप एक महान इंसान हैं। आप अनाथ आश्रम के बच्चों की बेहतरी के लिए अपना सब कुछ देकर जा रहे हैं। मैं आपको सलूट करता हूँ। भगवान भला करे। ये कहकर वकील चला जाता है। रिचर्ड की आंखों में पानी है। वो अपनी दाईं तरफ अपनी चेतना को मुस्कुराते खड़ा देखता है। धन्यवाद। मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने ये सब पहले क्यों नहीं किया? ये अपने कर्मों का हिसाब। क्योंकि तुम 7वें आसमान पर अपनी जिंदगी जी रहे थे। तुम सही हो। धन्यवाद। मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूँ। चलो अब उड़ चलते हैं। उसी वक्त इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की स्क्रीन की वेव्स सीधी हो जाती हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस भागकर अंदर आते हैं, लेकिन वो जा चुका है। रिचर्ड फिर से अपनी माँ और पत्नी के पास पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि वो सब बहुत खुश हैं और फिर वो सब मुड़कर चलना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा मत सोचें कि ये उनका अंत है। ये तो एक नए सफर की शुरुआत है।